एसएसटी सोशल स्टडीज का दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस इज नोन एज। नैरो स्ट्रिप लैंड की जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? आइलैंड, बे, स्ट्रेट, स्टमस, क्या कहेंगे? फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इस्तमस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, स्टमस कहेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेनियंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज? कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। उसका फोर्थ ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइजेस ऑफ। अपर प्राइमरी स्टेज में सोशल साइंस कंप्राइजेस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री जो ठीक है, इकोनॉमिक्स सोशल। कौन सा हो सकता है भाई? सर ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। उसको ऐसे याद रखिए, HGPE, ऐसे कुछ उसकी ट्रिक बनाकर याद रख लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक को या लास्ट में रख दीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप कहते ही हैं। हाँ, जिसमें सोशियोलॉजी नहीं आता तो सोशियोलॉजी 2 में आए, और यहाँ क्या आएगा? साइकोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइंस से याद रखिए। नेक्स्ट है इंडक्टिव लर्निंग इज कंट्राडिक्टरी टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस? इंडक्टिव लर्निंग, आगमनात्मक अधिगम, इसमें से कौन सी विधा का विरोधाभासी है? स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, सिमुलेशन, मास्टरी लर्निंग, एक्सपोजिटरी लर्निंग, टीचिंग। ऑप्शन थर्ड मास्टरी लर्निंग। उसका फोर्थ है एक्सपोजिटरी लर्निंग, व्याख्यानात्मक शिक्षण। इंडक्टिव लर्निंग, एक्सपोजिटरी लर्निंग में आएगा। इंडक्टिव लर्निंग ये कॉन्ट्राडिक्टरी है एक्सपोजिटरी टीचिंग अप्रोचेस। ठीक है, अब इसको याद रखना है। अभी देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहाँ पर देखिए ट्री यहाँ पर मैच हो रहा है, एक्सपोजिटरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्सपोजिटरी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट A and B and select the correct answer. Critical thinking promotes the building of concept, application, and expansion of ideas. It does not help in understanding and evaluating arguments and beliefs of others. आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये दूसरों को तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। बोलिए, टाइम आउट हो गया जवाब देने का। सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ आ रहा है कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। बी जो है तो फॉल्स, यहाँ पर डज नॉट आया, डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। तो वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने, एवेल्युएट आर्गुमेंट, बिलीफ्स ऑफ अदर्स। और क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करता है बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एम्पिरिकल एविडेंस? अनुभवजनीय साक्ष्य क्या है? A numeric approach for research, data measured in metric units, data gathered using reliable methods of data collection, data gathered in real world through the census. अनुसंधान के लिए संख्यानात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों को के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एक चित्र आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एक चित्र आंकड़े। तो ऑप्शन 3, क्योंकि वो रियलिटी पे बेस्ड रहता, एम्पेरिकल एविडेंस जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। उसका फोर्थ आ रहा है
देखिए इसमें दोनों में क्या था, डेटा गैदर, तो डेटा गैदर तक वो सही हुआ। ये यूजिंग रिलायबल मेथड मतलब क्या है, विश्वसनीय मेथड। और यहाँ पर क्या है, रियल वर्ड। तो रियल वर्ड जिसमें जो है तो वास्तविक दुनिया, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्म आ रहा है। और यहाँ पर क्या था, रिलायबल। तो ट्रस्ट की बुनियाद पर, ट्रस्टेड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब डेटा एक जैसा विश्वसनीय विश्वासी तरीकों से उपयोग करते, तो विश्वसनीय रियल वर्ड थ्रू सेंसर से आए। नेक्स्ट है द मॉडल्स और रेप्लिकास ऑफ फिजिकल फीचर आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग। भौतिक विश विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां वह शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। रिप्लिका, ज्योग्राफी। देखते हैं उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है ज्योग्राफी। तो मॉडल्स, रेप्लिकास, फिजिकल फीचर, ये मोस्ट सुटेबल है ज्योग्राफी टीचिंग। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्स। इसमें से कलेक्शन मौसमी इंफॉर्मेशन का लोकल न्यूज़पेपर से लेना कौन से टाइप के सोर्स का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बोथ प्राइमरी एंड टर्शियरी। Second. प्राइमरी, बेसिक। फर्स्ट ऑप्शन। 38 का सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंडरी। द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन लोकल न्यूज़पेपर से लेना, ये सेकेंडरी टाइप का सोर्स है। टर्शरी नहीं है तीसरा, प्राइमरी टर्शरी दोनों नहीं है, और प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी में आ रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है, ये कोई बता सकता है? तब प्राइमरी में मतलब टीचिंग एड्स जो मतलब हमारा फोटो में मतलब डायरीज ये जो हमारा रहता है वो प्राइमरी में रहेगा। सेकेंडरी में जिसमें हिस्ट्री ओल्ड वाली जो मतलब मालूमात रहेगी, या जैसा न्यूज़पेपर में भी उसमें वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल दी। और उसके अलावा कोई? देखिए प्राइमरी सोर्सेस में फॉर्मल सोर्सेस आते हैं और सेकेंडरी सोर्सेस में इनफॉर्मल सोर्सेस आते हैं। तो न्यूज़पेपर एक जो सेकेंड। ह्यूमन बीइंग के, इंसान के जरिए मतलब बोला गया, लिखा गया होने से। हाँ राइट। तो इनफॉर्मल सोर्स में जो है तो इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू है, समबडी के, कोई भी चीज जो है तो एक इंफॉर्मेशन पर्सन की प्रोवाइड करिए नॉलेज, समबडी, पिक्चर के थ्रू, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और प्राइमरी में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है ऑथर का, जैसे आपने जो बताया टॉपिक वगैरह, ऑथेंटिकेट डायरेक्ट ऑथर वगैरह का जो आता है एग्जाम्पल प्राइमरी सोर्स का, जिसमें ऐसे सवाल अगर आता है तो स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल और डायरीज जिसमें आता है, रिसर्च एंड डायरीज प्राइमरी में आ जाए। और सेकेंडरी में न्यूज़पेपर आ गया जैसा। न्यूज़पेपर। और क्या हो सकता है बाकी? हिस्ट्री के हिस्ट्री से रिलेटेड। हैंडबुक्स भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं। हैंडबुक को देखकर लगता है ये तो बुक दिख रही है, तो हैंडबुक एक अलग है, मैनुअल्स अलग है, और टेबल्स, ये सारे जो है तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस है। अब टर्शरी क्या होगा फिर? टर्शरी सोर्सेस समराइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं रिसर्च पर सेकेंडरी सोर्स। मिसाल के तौर पर जैसे टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक है, तो ये टर्शरी सोर्स है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, टर्शरी सोर्सेस कोई क्रेडिट नहीं लेते पर्टिकुलर ऑथर का, नॉट क्रेडिटेड टू पर्टिकुलर ऑथर। सर इसका डाइजेस्ट भी शायद टर्शरी में आते होंगे, बुक्स से रिलेटेड है। डाइजेस्ट तो, हाँ टेक्स्ट बुक एक जैसे आ रहे सिंपल हैं। एग्जांपल, हाँ आ सकती है कोई मतलब। सब्जेक्ट से रिलेटेड लिए तो। जी प्राइमरी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो ऑथर के फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अकाउंट से आ रहा है, हाँ। तब जो ऐसी कुछ बुक्स वगैरह रहेंगी प्राइमरी सोर्सेस में, स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल और डायरी, सिर्फ स्कॉलरली ऑथेंटिक वाले जो रहेंगे। और इसमें डिस्कशन रहेगा तो और जितने भी है फिर वो सेकेंडरी में आ रहे हैं,
उसमें डिस्कशन रहेगी। नहीं, सेकेंडरी में कौन से आ रहे हैं? न्यूज़पेपर, मैनुअल, टेबल, हैंडबुक वाले। और टर्शरी में फिर वो टेक्स्ट बुक, फिर डाइजेस्ट वगैरह सब आ जाएंगे फिर उसमें। एनसाइक्लोपीडिया भी टर्शरी में आ सकता है सर? रेफरेंस बुक बताए तो आ सकता है फिर, क्योंकि रेफरेंस में आ रहा है इसलिए। ठीक। फर्स्ट हैंड से याद रखना है प्राइमरी, और ठीक। सेकेंडरी को कैसे याद रखेंगे? सर उसमें डिस्कशन Yes. और तो वो सेकेंडरी ही, मतलब न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज़ आती है तो जो कलेक्ट होता है उस पर डिस्कस होता है कि वो करेक्ट है नहीं है, किसी हादसे के ताल्लुक से। मॉडिफायर सेलेक्टेड रहता है, मतलब हाँ। यूजर ग्रुप के थ्रू कोई हाँ। एक चीज बताने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ क्लासरूम द स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज लर्न अलोंगसाइड अदर स्टूडेंट। इसमें से कौन से क्लासरूम में स्टूडेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होता है अलोंगसाइड विद अदर स्टूडेंट होगा? स्पेशल इंक्लूसिव कौन सा हो सकता है? जल्दी बोलिए। सेकेंड। तो सेकेंड बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव याद रखना है क्योंकि वो शमूलियत के साथ में आता है, तो शमूलियत में इंक्लूसिव रहेगा। उसके बाद Yes, है, sir. हु हैज गिवन द फॉलोइंग थ्योरी। ये थ्योरी किसने दिया? ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। सारे चिल्ड्रन जो है बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, सीख, बट एट डिफरेंट रेट, अलग अलग विभिन्न दरों से। देयरफॉर टीचर मस्ट प्लान एक्टिविटीज फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड स्मॉल ग्रुप्स। तो उस वजह से शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चे और छोटे समूह के लिए गतिविधियों का योजना बनानी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द क्लास एज होल। किसने कहा? वो सर थर्ड। Second, G.H. Bell. देखते हैं, उसका थर्ड सही जवाब है प्याजे, जीन प्याजे के मुताबिक ये कि सारे बच्चे जाते सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट के बट डिफरेंट रेट्स में, और टीचर को प्लान एक्टिविटी इंडिविजुअल चिल्ड्रन के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे क्लास के हिसाब से लेनी चाहिए। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम टीचर शुड क्या करना है? कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करना। इंडिविजुअल तो हट गया, इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट। और कोई आंसर कौन सा हो सकता है? बोलिए। फोर्थ सही जवाब है उसका, इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट और डिस्कशन में उनको इंगेज करना। नेक्स्ट है, अ सेल्फ गाइडेड, सेल्फ डिसिप्लिन thinking which attempts to reason at the highest level of quality in fair minded way is called। एक सेल्फ गाइडेड, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। Fourth, critical. देखते, फोर्थ बिल्कुल सही है, क्रिटिकल थिंकिंग राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलर यूज जो हुए अजंता केव्स पेंटिंग में वो डिराइव होते हैं इसमें से कौन से मटेरियल से? स्लेट, पेंट एंड मिनरल, ग्राफाइट, रिमेन्स ऑफ एनिमल ऑर्गन। सेकेंड। First, सेकेंड सही जवाब है, प्लांट्स एंड मिनरल्स। तो पुराने जमाने में उसका ही कलर्स निकालते थे ना पौधों के। पौधे और खनिज, प्लांट्स एंड मिनरल्स से। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन। सबसे पुरानी पांडुलिपियां इस पर किस पर लिखी गई थी? ताड़। पत्थर, पेपर, लकड़ी, पाम लीफ। ताड़। ताड़ के पत्ते। the palm leaves. उसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, पाम लीव्स पर लिखी गई। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड इसमें से ह्यूमन हिस्ट्री में कौन सा है? थर्ड करें या नहीं? मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, पैलियोलिथिक। कौन सा हो सकता है? फर्स्ट वाला ये पार्शियल। Second, Neolithic. तो दोनों भी Now नहीं, past. फोर्थ वाला है, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक लॉन्गेस्ट Well, इन द ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड, पैलियोलिथिक। ये देखिए सब एम और एन से नजदीक है, ये पी थोड़ा आगे का, पैलियोलिथिक। इससे याद रखते हैं, पूरा पाषाण काल, और इसमें महामध्य, नव, नया, लॉन्गेस्ट, पूरा पाषाण काल, इससे याद रखिए। रीड करना स्टेटमेंट ए और बी और सिलेक्ट
करना है करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर Golan Pass of Pakistan. Evidence of farming and herding are found here. दोनों सही दोनों सही है। है। और कोई? उसका थर्ड है, दोनों भी सही है, बस दोनों सही है, थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट है, मतलब उसको एक बार और याद रख लीजिए। मेहरगढ़ ये लोकेटेड है फर्टाइल प्लेन में, गोलान पास ऑफ पाकिस्तान। और एविडेंस फार्मिंग और हर्डिंग यहाँ पर होती है, खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड। हड़प्पन तहजीब इसमें से जो है तो कहाँ पर है? सबसे बड़ी संख्या का मेल मेल कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात। कहाँ मिले? हड़प्पन। उसका सेकंड सही जवाब है गुजरात, राइट आंसर। गुजरात। नेक्स्ट है, ऋग्वेदा ऋग्वेद। was originally composed in which of the following languages? पाली सर फर्स्ट। पाली। आपका? संस्कृत। संस्कृत। देखते हैं, संस्कृत इज राइट आंसर। ऋग्वेदा was originally composed in संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत याद रखिए, ऋग्वेदा संस्कृत। RS संस्कृत। The first ruler of Magadha Mahajanapadas in 6th century before Christianity. तो ये क्या है इसमें से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बोलिए जल्दी। 49 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब, बिम्बिसारा। बिम्बिसार। बिम्बिसार फर्स्ट रूलर थे मगधा महाजनापदास का। महाजनपद के पहले महाजनपद थे, हाँ। तो महाजनपदास 6th सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियनिटी में बिम्बिसारा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 जेल्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के 3 रत्नों में से कौन सा नहीं है? सेकेंड नहीं है, अहिंसा। हाँ, अहिंसा अहिंसा नेगेटिव सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, अहिंसा नहीं। बुद्ध संत धम्म, हाँ। वो अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर। कौन इनमें से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? वोटर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा मेंबर, MLAs, वोटर इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जल्दी बोलिए। सेकंड। लोकसभा इलेक्ट करता है इनमें से कौन राज्यसभा मेंबर को? MLA। देखते हैं इसका आंसर, सोचिए जब तक। और उसका थर्ड इज करेक्ट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। MLAs करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये क्या हो रहा है? राज्यसभा के मेंबरों को ये इलेक्ट करेंगे। वही थे ना सर, उनको टिकट। हाँ, ये वोट डालेंगे, उनको चुनेंगे। नहीं, मतलब उनको टिकट, उनको मतलब इलेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, चुनाव करेंगे। हाँ, चुनाव कर। Which of the following systems of government was adopted by India? इनमें से कौन सा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? प्रेसिडेंट एंड फेडरल, प्रेसिडेंट एंड यूनिटरी, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी। पार्लियामेंट्री और थर्ड रहेगा। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। संसदीय और संघीय। PF इसमें भी प्रेसिडेंट अगर नहीं याद रखना है, पार्लियामेंट से याद रखना है, और फेडरल संघ।
यूनिटी ये उसमें नहीं एक लाना है। आत्मा हाँ, की वजह एकात्मकता से यूनिटी हाँ नहीं नहीं इससे नहीं लाना है। फेडरल पार्लियामेंट्री फेडरल ये क्या है? सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? शेड्यूल्ड कास्ट एसटी कास्ट के लिए 84 फर्स्ट एससी एसटी जो भी शेड्यूल्ड कास्ट में आएंगे। एससी के लिए, नॉट एसटी, एससी 84 चौरासी। और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें वैसे नहीं है, 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया? भारत में अस्पृश्य प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी फोर्थ राइट टू इक्वलिटी फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, राइट टू इक्वलिटी। इसके थ्रू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया वायलेट होता है राइट। नेक्स्ट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं? राइट टू प्रॉपर्टी, एजुकेशन, फ्रीडम, रिलीजन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट में थर्ड है सर राइट थर्ड प्रॉपर्टी और फर्स्ट नहीं और कोई आंसर? तो थर्ड उसका सही है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट नहीं, मौलिक अधिकार नहीं होता राइट टू प्रॉपर्टी का। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म की आजादी का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विरोध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सारे अधिकार है, लेकिन प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार ये फंडामेंटल राइट नहीं, बुनियादी है। अनटचेबिलिटी रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये जो अनटचेबिलिटी ऊपर देखे थे, अस्पृश्य, किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जेंडर, कास्ट, रेस या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी को? कास्ट सेकेंड कास्ट तो कास्ट बिल्कुल सही जवाब है। कास्ट अनटचेबिलिटी रिफर होती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट को। उर्दू में क्या बोलते हैं अनटचेबिलिटी उसको? भेदभाव वो तो डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव तो मतलब रहेगा आएगा ना। हाँ अछूत, अछूत कहें। छूट छूट छूत उसके बाद, वो अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, सीएम को कौन अपॉइंट करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर, आपका? गवर्नर सेकेंड तो गवर्नर इज राइट आंसर। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। वो अपॉइंट द गवर्नर। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अब गवर्नर ने तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया, तो चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहा है। अब प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट या पीएम? प्रेसिडेंट रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका थर्ड प्रेसिडेंट सही जवाब है, द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर? अब प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनाव करता है? ये एक पेपर में अच्छे कॉन्सेप्ट उन्होंने पार्लियामेंट के सारे डाल दिए, बहुत अच्छा है। एमपीएस एमपी, एमपीएस सांसद। वही है और एमएलए किसको चुनते आया था? अपने लोकसभा लोकसभा के वो जो रहते मेंबर्स। एक मतलब उसको और देख लेंगे। तो इसका सेकंड एमपी सही जवाब है।
और एमएलए किसको चुनते हैं, यहाँ पर ही ऊपर आया था, बड़े सर हो गए। यही है राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा। और लोकसभा का क्या आएगा फिर? राज्यसभा को एमएलए चुनते हैं। MLA। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर को एमपी। और लोकसभा सभा का क्या कॉन्सेप्ट है, वो जब तक दिमाग में रखिए होमवर्क में। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट। सेकंड सही जवाब, प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? सब वही पढ़ने का है, प्रेसिडेंट ही पहला वही रहता है ना जो फैसले लेते, सबसे बड़ा वही रहते हैं ना राष्ट्रपति, इसलिए उनको पहला सिटीजन स्कूल। नेशन जैसे कि डाइवर्स है इंडिया में, तो फर्स्ट सिटीजन को एज्यूम किया जाता है क्रिशियल रोल अप होल्डिंग कंट्री की यूनिटी। तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट होता है इंटायरली पूरे नेशन को, इर्रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन को छोड़कर, लिंग्विस्टिक, लिसानी को, कल्चरल डिफरेंसेस को। तो उस वजह से भी ये आता है। वो बने थे फर्स्ट सिटीजन। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, ये लिख कर आया था, ये क्वेश्चन हुआ। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, प्राइम मिनिस्टर का आया। अब प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, वो सेलेक्ट होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बोथ हाउसेज, जिसमें लीगलिस्टिक असेंबलीज भी रहेंगी और टेरिटरीज भी रहेंगी, जो देमसेल्फ सारे डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे और उसको एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाय बोथ। तो ये याद रखना है सारा। प्रेसिडेंट जहां पर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स हाउस, राइट। वो कहाँ पर सिचुएटेड है, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ, राइजिना हिल। दिल्ली। हाँ, राइजिना हिल में। अच्छा, सिटीजन नंबर 1 तो प्रेसिडेंट हुआ, सिटीजन नंबर 2 कौन होता है, प्रधानमंत्री गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट। सिटीजन नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर। सिटीजन नंबर 4 गवर्नर विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। सिटीजन नंबर 5 होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट। सिटीजन नंबर 5 का ए होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सिटीजन नंबर 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस तरह से सारा याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हो गया ये। हाँ, फर्स्ट हो गया ना, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। ये वाला क्या था, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। सर गवर्नर हो। और 61 का सेकंड बिल्कुल सही है, द गवर्नर। करंट लोकसभा 2004 के बाद से कितवा है, सॉरी, करंट लोकसभा 2014 के बाद से कौन सा है, 60। थर्ड इज राइट आंसर, 16। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर, और 18 के हिसाब से ये 16 याद रखना है। अब ये 23-24 में कन्वर्ट होगा। तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब कौन था, दिसंबर 2018 का? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। शायद प्रतिभा पाटिल पहले। 63 का थर्ड है, प्रतिभा पाटिल नहीं है, रामनाथ कोविंद।
इसमें से कौन सा नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें से क्या शामिल नहीं है? सेकेंड, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट ऑफ ये रहेगा, नेम ऑफ ऑस्ट्रेलियन की संविधान। अच्छा, एक सवाल का जवाब आपने अभी दिए नहीं। मेंबर ऑफ लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है? उनको पीपल ऑफ इंडिया करते हैं बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज। तो नॉट मेंशन जो है क्या नहीं है इसमें? सेकेंड, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सही जवाब। नेक्स्ट है, हु नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ राज्यसभा? अब राज्यसभा का है। पहले क्या था वो? एमएलए जिसको अपॉइंट करता है। नहीं, नामांकित। वो इलेक्ट का था, अब ये नॉमिनेट का है। वो इलेक्ट में एमएलए था, अब ये नॉमिनेट करने में है। सब ये रहेगा द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट रहेगा सर। हाँ, द प्रेसिडेंट इज राइट आंसर। प्रेसिडेंट। Who among the following was the president of the Constituent Assembly of India? President, Constituent Assembly of India। जल्दी जवाब दीजिए। संविधान सभा का अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड, उसका बिल्कुल सही जवाब, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा। कभी कभार ऐसा लगता है कि अम्बेडकर आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थी। राजेंद्र प्रसाद was the president of। हाँ। हाँ, असेंबली के। Who among the following was the only Indian governor general of India? कौन यहाँ पर सिर्फ ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है? हाँ, और कौन था? तो उसका थर्ड है सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। यहाँ पर भी आचार्य है, कृष्ण राजगोपाल आचार्य। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? जनवरी 26। बोलिए जवाब जल्दी। सेकेंड उसका राइट है, 26 नवंबर। नवंबर से पहले याद रखना है 26। अब 1949, 26 जनवरी 1950। मतलब आजादी के बाद में 2 साल उसको जोड़ देना है। साल बनाने के हाँ, ये 47 से कंफ्यूज होता है, तो 2 साल के बाद में ये याद रखना है। और 26 नवंबर, 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे है। 26 नवंबर जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के मंथ से 14 नवंबर से, उसमें ऐसे जोड़ सकते हैं आप। अगस्त को तो ये आज़ादी का दिन है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया? किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है? किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 69 का देखते हैं। फर्स्ट बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग, जम करने में प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द मैटर्स इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है? स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यूनियन टेरिटरीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये कितने क्वेश्चन रहते हैं? 30 से चालू है, तो 90 तक है। इसको नेक्स्ट पार्ट में और कवर करना होगा क्योंकि यहाँ टाइम खत्म होने आया है। इसका जवाब दे दीजिए अब तक। क्या बोलूं? फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी। लोकल संविधान के समृद्ध। उसका फोर्थ इज राइट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लोकल नहीं आई। हाँ, लोकल लोकल दो तरफ हट गया, यूनियन टेरिटरी में नहीं आएगी। यूनियन गवर्नमेंट हाँ एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट याद रख लीजिए, लोकल नहीं रहेगा।
Concurrent list Constitution of India। भारत के संविधान सामर्थ्य की सूची के मामलों